प्राचीन भारत का इतिहास अनेक महान व्यक्तित्वों से भरा पड़ा है, लेकिन उनमें एक नाम सर्वश्रेष्ठों में आता है, आचार्य चाणक्य। वे केवल एक विद्वान ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति और शासन के अडिग मार्गदर्शक थे। उनकी नीतियां आज भी जीवन के हर क्षेत्र में उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी तब थीं। चाणक्य ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण नीति कही थी। जब विनाश निकट होता है तो व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है, लेकिन विनाश से पहले सदा संकेत मिलते हैं। यह नीति केवल युद्ध क्षेत्र की नहीं, जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शक बन सकती है। यह कहानी इसी नीति पर आधारित है, राजा आनंद सेन और चाणक्य की नीति। प्राचीन भारत में मगध राज्य के दक्षिण में एक छोटा सा राज्य था, अवंतिपुर। उस राज्य का राजा था आनंद सेन। वह दयालु, शांतिप्रिय और धर्मपरायण था। उसकी प्रजा उससे अत्यंत प्रसन्न थी। राज्य में कोई बड़ा संकट नहीं था, कोई शत्रुता नहीं थी, और राजा को लगता था कि यह सुखद स्थिति सदा बनी रहेगी। एक दिन मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मंत्री आचार्य चाणक्य अवंतिपुर पधारे। उन्हें देखकर राजा आनंदसेन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनका भव्य स्वागत किया। भोजन के उपरांत चाणक्य ने राजा से निवेदन किया, राजन, मैं आपके राज्य की व्यवस्था और सीमाओं का निरीक्षण करना चाहता हूं। राजा हंसते हुए बोला, आचार्य, आप चिंता न करें। हमारे राज्य में इतनी शांति है कि यहां कोई खतरा नहीं है। अपराध नहीं, शत्रु नहीं, सब कुछ सुरक्षित है। हमें आपकी बुद्धि की आवश्यकता नहीं, बस आशीर्वाद चाहिए। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, जब कोई व्यक्ति या राज्य यह सोचने लगे कि अब कोई खतरा नहीं बचा, तब सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। मेरे जीवन का अनुभव यही कहता है। राजा मुस्कुराकर बोला, आचार्य, आप जैसे महान पुरुष के लिए मेरे राज्य के द्वार सदा खुले हैं, लेकिन आप चिंता न करें। मेरे मंत्री और सेनापति सब संभाल लेंगे। चाणक्य ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उस रात वे अपने दो शिष्यों के साथ राज्य के विभिन्न इलाकों का भ्रमण करने निकल पड़े। रात्रि के समय चाणक्य ने जो देखा, उससे उनका मन चिंतित हो उठा। सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा व्यवस्था ढीली थी। कुछ सैनिक गश्त के समय सोते पाए गए। नगर के व्यापारी वर्ग में असंतोष था। कुछ अधिकारियों द्वारा अवैध कर वसूली की जा रही थी। पास के जंगल में अजनबी लोगों की हलचल देखी गई थी, जिनकी पहचान किसी को नहीं थी। चाणक्य ने अगले दिन राजा से कहा, राजन, आपके राज्य में शांति अवश्य है, पर यह स्थायी नहीं है। कई संकेत स्पष्ट हैं कि कोई संकट पास आ रहा है। यदि आप अभी भी सजग नहीं हुए तो देर हो जाएगी। राजा ने फिर उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। आचार्य, मुझे आपकी चिंता की सराहना है, लेकिन मेरा राज्य सुरक्षित है। हर छोटे मसले को बड़ा समझना भी नुकसानदायक हो सकता है। चाणक्य ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और कहा, मेरी सबसे महान नीति यही है, जब विनाश पास आता है तो उसकी चेतावनी पहले मिलती है, परंतु जो आंखें बंद कर लेता है वही सबसे पहले उसका शिकार बनता है। राजा शांत रहा, लेकिन भीतर ही भीतर उसने चाणक्य को अति सावधानीवादी मान लिया। कुछ महीने बाद एक अंधेरी रात शत्रु राजा नंदक ने अपने गुप्तचरों की सहायता से अवंतिपुर पर अचानक हमला कर दिया। सीमाओं की रक्षा शिथिल थी। सैनिकों को सूचना देर से मिली। नगर के द्वार तोड़ दिए गए। लुटेरों ने बाजार लूट लिए। राजा के विश्वस्त मंत्री ने भी धोखा दे दिया और महल के गुप्त द्वार खोल दिए। राजा आनंद सेन को बंदी बना लिया गया और वह राजसभा में नंदक के सामने प्रस्तुत किया गया। महल खंडहर बन चुका था। उसी सभा में चाणक्य पुनः प्रकट हुए। उनकी दृष्टि स्थिर थी। उन्होंने राजा नंदक से कहा, राजनंदक, तुमने यह राज्य जीत लिया, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपने चारों ओर के संकेतों को अनदेखा किया, वह ज्यादा समय तक नहीं टिका। तुम्हारे भी चारों ओर संकेत होंगे, उन्हें समझना सीखो। फिर वे राजा आनंदसेन की ओर मुड़े और बोले, राजन, आपको चेतावनी दी थी। संकेत थे, पर आपने उन्हें समझना नहीं चाहा। आज वही संकेत आपकी हार का कारण बने। आनंद सेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, आचार्य, अब मुझे आपकी नीति की गहराई समझ में आ गई है, परंतु बहुत देर हो चुकी है। चाणक्य की नीति की आधुनिक उपयोगिता, आचार्य चाणक्य की यह नीति केवल राजा महाराजाओं के लिए नहीं थी। यह आज के युग में भी अत्यंत प्रासंगिक है। हम इस नीति को कैसे अपनाएं? 1. सावधान दृष्टि विकसित करें।
कोई भी बड़ा संकट अचानक नहीं आता। सेहत बिगड़ने से पहले थकान, आलस्य, सिर दर्द जैसे संकेत आते हैं। रिश्तों में दरार पड़ने से पहले संवाद की कमी होती है। आर्थिक समस्याएं आने से पहले खर्च बढ़ते हैं, बचत घटती है। 2. संकेतों को नजरअंदाज न करें। जैसे राजा ने सैनिकों की लापरवाही, सीमाओं की कमजोरी और व्यापारियों की शिकायतों को नजरअंदाज किया, वैसे ही हम भी जीवन के छोटे संकेतों को महत्व नहीं देते। यही सबसे बड़ी भूल होती है। 3. अपने अहंकार को नियंत्रण में रखें। मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, यही भावना सबसे बड़ा खतरा है। सजग व्यक्ति वही होता है जो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। 4. अनुभवियों की सलाह को गंभीरता से लें। अक्सर हम बड़ों या अनुभवी लोगों की सलाह को पुराने जमाने की सोच कहकर टाल देते हैं, जबकि वही हमारी रक्षा कर सकती है। निष्कर्ष, चाणक्य की महान नीति, विनाश से पहले चेतावनी मिलती है, हमारे जीवन की ढाल है। जो व्यक्ति समय रहते संकेतों को पहचान लेता है, वह स्वयं को संकट से बचा लेता है। पर जो उन्हें टाल देता है, उसका पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई हलचल हो, कोई असामान्यता दिखे, उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि प्रकृति हमेशा पहले चेतावनी देती है, पर जो आंखें मूंद ले, उसे बचाया नहीं जा सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो संकेतों को पढ़ ले, और मूर्ख वही जो समय आने पर पछताए। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।